Hello, everybody. It's an remaining part of chapter 12, The Fairy at the Spring. We have already learned in this chapter about a younger sister or a younger older sisters, है ना? And we know that what is the difference between these two girls and about their old mother, about their मदर, है ना? इसमें हमने ये सब से प्रीवियस जो कंटेंट पढ़ाया था उसमें हमने सब पढ़ा है इसके बारे में कि उनकी ओल्ड ओल्ड जो उसकी मतलब मदर थी उनका नेचर कैसा था, उन दोनों गर्ल्स के नेचर में क्या डिफरेंस था. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स रिमेनिंग पार्ट. नाउ दिस ओल्ड वुमेन वॉज अ फेरी. वो जब स्प्रिंग पे जो ओल्ड वुमेन से मिलती वो कौन होती? फेरी होती. फेरी इट मीन्स परी. Who had taken from of poor village woman to taste the girls good nature. और वो क्या करके आती? पुअर विलेज वुमेन का भेस बदल के आती है ना, एक गरीब औरत बन के आती है. क्या चेक करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए कि उस गर्ल का नेचर जो है कितना अच्छा है ना. यू आर सो प्रिटी शी सेड व्हेन शी हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग. वो बोलती, ओल्ड वुमेन बोलती कि तुम जो हो वो बहुत प्रिटी हो, बहुत सुंदर हो, है ना. जब वो अपना पानी पी लेती और वो उसको बोलती. एंड सो पोलाइट, और तुम बहुत दयालु हो. पोलाइट इट मीन्स दयालु. आई शेल गिव यू अ गिफ्ट. वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ. दिस इज अ बून. बून इट मीन्स वरदान. आई ग्रांट यू with every word that you utter there shall fall from your mouth either a flower or a precious stone. वो बोलती है कि जब भी तुम अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालोगी तो क्या हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा? या तो वो फूल बन जाएगा या फिर वो कोई प्रीशियस स्टोन बन जाएगा, जस्ट लाइक अ डायमंड, पर्ल, है ना. तो जब भी तुम कोई भी शब्द बोलोगी वो ये शब्द इनमें, फ्लावर में और पर्ल्स में, प्रीशियस स्टोन्स में चेंज हो जाएंगे. When the girl reached home, the mother scolded her for being so long in coming back from the spring. वो जैसे घर पहुंचती है तो उसकी मदर जो होती है वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है. स्कॉल्डेड मीन्स चिल्लाना, है ना. कि क्यों चिल्लाने लगती है? क्योंकि उसको झरने से, स्प्रिंग से आने में उसको बहुत देर लग गई. आई एम सॉरी आई गॉट लेट मदर सेट द पुअर चाइल्ड. वो बोलती, वो माफ़ी मांगती है अपनी मम्मी से कि हाँ मुझे बहुत देर हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. एज शी स्पोक दीज वर्ड्स, जैसे वो ये शब्द बोलती है, देयर फेल फ्रॉम हर माउथ 3 रोजेज 3 पर्ल्स एंड 3 डायमंड्स. तो उसके मुंह से क्या गिरते हैं? 3 रोजेज यानी कि फूल, रोज गुलाब के फूल, पर्ल्स मोती, और डायमंड्स, है ना. 3 गिरते हैं ये सब, है ना. What's this? cried her mother. बोलती अरे ये क्या है? जोर से बोलती उसकी मदर. Did I see pearls and diamonds dropping out of your mouth? What does this mean, dear daughter? वो बोली अरे मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से पर्ल्स और डायमंड्स गिर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी कॉल्ड हर डॉटर डियर. और ये पहला समय था जब उसकी मदर ने उसको डियर यानी कि प्यार से उसको डियर बोला, है ना, फर्स्ट बार. The poor child told a simple tale of what had happened. वो जो छोटी वो लड़की होती है वो अपनी मम्मी को सारी बात बताती है कि उसके साथ हमें आज क्या क्या हुआ. While she is speaking, she scattered मतलब बिखरना. क्या क्या बिखरना? डायमंड राइट एंड लेफ्ट, चारों तरफ, लेफ्ट राइट में सब तरफ डायमंड्स गिरने लगते हैं. रियली said her mother, I must send you my own child there. बोलती है अच्छा अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो बच्ची है उसको, है ना, मैं भी उसको अपने उनके पास भेजूंगी. कम हियर एंड कॉन लुक व्हाट कम्स आउट ऑफ योर सिस्टर्स माउथ वेन एवर शी स्पीक्स. बोलती है अरे इधर आओ, देखो तुम्हारी सिस्टर के माउथ से, मुंह से क्या गिर रहा है जब भी वो बोल रही है. वुड डोंट लाइक टू बी एबल टू डू सेम. क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम भी ऐसा कुछ करो? ऑल यू हैव टू डू इज टू गो एंड ड्रॉ सम वाटर एंड द स्प्रिंग एंड व्हेन अ पुअर वुमन आस्क्स यू फॉर अ ड्रिंकिंग गिव इट टू हर वेरी नाइसली. बोला अब तुम भी सेम टू सेम ऐसा ही करोगी और वहाँ उस स्प्रिंग पे जाओगी पानी लेने के लिए, और जब तुम्हें वो पुअर
वुमेन मिले और पूछे कुछ भी पानी पीने के लिए, तो तुम्हें उसके सामने बहुत अच्छे से पेश आना है ना। ओ इंडीड रिप्लाइड द इल मैनर्ड गर्ल, बोले अरे ये क्या, वो एकदम बदतमीजी से जवाब देती, आई डोंट वांट टू डू वेस्ट माई टाइम, बोले मैं अपना टाइम इन सब चीज़ों के लिए ख़राब नहीं करने वाली हूँ, गो देयर यूर सेल्फ, तुम खुद चली जाओ अपने आप, है ना, वो अपनी मदर को आंसर देती। आई टेल यू दैट यू आर टू गो सेड द मदर, वो बोले नहीं, मैंने बोल दिया ना कि तुम जाओगी, है ना, टू गो दिस इंस्टेंट, अभी के अभी यहाँ से रवाना हो। The girl went off sulkily, taking with her the best silver flagon in the house. वो वहाँ से ऐसे गुस्सा करती हुई वहाँ से निकलती और बेस्ट सिल्वर का जो बेस्ट फ्लैगन, जिसमें एक जग जैसा होता है, जो है ना उसके घर पे था, वो उसको लेके निकलती। When she reached the spring, जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है, she saw a lady magnificently dressed. क्या देखती है कि एक औरत बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के वहाँ पे आती, हु कम्स टूवर्ड्स हर फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो वहाँ से कहाँ से आती है, जंगल में से उसकी तरफ आ रही होती। एंड आस्क्स फॉर अ ड्रिंक, वो बोलती है पानी पीने के लिए पूछती है। दिस वॉज द सेम, वही चीज़ सेम होती। फेरी हु हैड अपीयर्ड टू हर सिस्टर नाउ ड्रेस्ड एज अ प्रिंसेस, क्या देखती है वो कि वो वही फेरी है, लेकिन इस बार उसने कौन सा ड्रेस पहना है, प्रिंसेस का, राजकुमारी का। द फेरी वॉन्टेड टू सी हाउ इल नेचर द गर्ल कैन गेट, वो क्या देखती है, क्या देखना चाहती है कि वो जो लड़की है वो कितनी इल नेचर्ड है, कि कितना गंदा उसका बिहेव है, वो चीज़ उसको नोटिस करना चाहती थी फेरी। डू यू थिंक आई हैव कम हियर जस्ट टू गेट यूर ड्रिंक, सेड द रूड गर्ल एरोगेंटली। डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, आई हैव कम हियर जस्ट टू गेट यूर ड्रिंक, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पे पानी पिलाने आई हूँ, है ना, वो रूडली उस जवाब देती है ना। डू यू थिंक आई ब्रॉट अ सिल्वर फ्लैगन हियर स्पेशली टू गिव यू अ ड्रिंक, बोलती इसलिए मैं यहाँ पे सिल्वर फ्लैगन, ये सिल्वर का जग लेके आई हूँ तुम्हें पानी पिलाने के लिए। ड्रिंक फ्रॉम द स्प्रिंग इफ़ यू वॉन्ट टू, बोले कि तुम पानी पीना चाहती हो तो मैं यहाँ से पानी लेके तुम्हें पिलाती हूँ। यू आर नॉट वेरी पोलाइट, फिर फेरी बोलती कि तुम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो, नम्र नहीं हो, है ना। सेड द फेरी शोइंग नो एंगर, वेल इन रिटर्न फॉर योर रूडनेस आई विल गिव यू अ कर्स, यू फॉर एवरी वर्ड यू utter a snake or a toad shall drop out of your mouth, और तुम्हारे इस गंदे से नेचर के, तुम्हारे रूड नेचर के लिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ। कर्स मतलब श्राप, है ना, कि जब भी तुम बोलोगी तो तुम्हारे मुंह से क्या गिरेंगे, स्नेक और टॉड जो है वो तुम्हारे मुंह से गिरेंगे। The moment her mother saw her coming back, she cried out, "Well, daughter," वो बोलती है, जैसे उसकी मम्मी उसको देखती है बोलती है, अरे अरे, चिल्ला के बोलती है, अरे आ जाओ बेटा आ जाओ, है ना। Well, mother, replied the rude girl. वो जैसे रूड गर्ल रिप्लाई देती है, एज शी स्पोक अ वाइपर एंड अ टॉड वर सेप्ट आउट ऑफ द माउथ, क्या निकलते हैं उसके मुंह से, जैसे वो बोलती है वाइपर यानी कि स्नेक वगैरह और टॉड वगैरह उसके मुंह से निकलने लगते हैं। Graciously heavens, cried her mother, what do I see? Her sister in the cause of this, and I will punish her for it. बोले अरे ये क्या, कि तुम्हारी सिस्टर की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसको क्या दूंगी, पनिशमेंट दूंगी। Off she ran to thresh the poor child, but she ran away and hid in the forest nearby. और जैसे वो मदर जो होती है वो दौड़ के उसके पास जाती है, जब तक वो क्या होती है, वो जो लड़की होती है वो वहाँ से भागकर जंगल में छुप जाती है ना। द किंग्स सन मेट हर ऑन हिज वे होम फ्रॉम हंटिंग, तो जब वो लड़की जो होती है वो जंगल में छुपी होती है, तब उसको किंग का जो बेटा होता है यानी कि प्रिंस, उसको रास्ते में मिलता है, कि वो जब शिकार खेलने जाता है तब उस लड़की से वो मिलता है वहाँ पर। ही नोटिस्ड हाउ प्रिटी शी वॉज, क्या देखता है कि अरे ये तो बहुत सुंदर है ना। ही आस्क्ड व्हाट शी वॉज डूइंग ऑल अलोन, उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। वाई शी वॉज विपिंग, और तुम रो क्यों रही हो। अल्लाह सर, शी क्राइड, माई मदर वॉज ड्राइवन मी अवे फ्रॉम होम, बोली मेरी मम्मी जो है वो क्या है, बहुत ख़राब है और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। As she spoke, the prince saw 4 and 5 pearls and as many diamonds fall from her mouth. क्या देखता है, जैसे वो बोलती
तो उसके मुंह से पर्ल्स और डायमंड्स गिरना शुरू हो जाते हैं. ही वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हर टू टेल हिम हाउ दिस हैपेंड. और उसको बहुत आश्चर्य होता है राजा को. वो बोलता है, उसको पूछता है कि ये सब कैसे हो रहा है. तो शी टोल्ड हिम द होल स्टोरी. वो उसको उसकी पूरी कहानी बताती है ना. द किंग्स सन फॉल इन लव विथ हर. और किंग का जो सन होता है वो उसको वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है. एंड ही टुक हर टू द पैलेस ऑफ अ रॉयल फादर एंड मैरिड हर. और वो उसको वहाँ पे उसके पापा के सामने ले जाता है और फिर वो उससे शादी कर लेता है. The Cruz sister made herself so hateful that even her mother drove her out of the house. She went into the forest and no one saw her again. और उसकी जो दूसरी सिस्टर होती है वो सब जने उससे नफरत करने लगते हैं. इवन उसकी मदर भी उसको घर से बाहर निकाल देती है. उसके बाद में किसी ने भी ना वो जंगल की तरफ चली जाती है और उसके बाद किसी ने भी उसको कभी नहीं देखा है ना. ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.